गाइज हमारे सामने खड़े हैं दो ई रिक्शाज। एक ये जिसके अंदर आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर बैठे होंगे, बट एक ये जो पहली बार ही इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बजाज रिक्की। और ये ई रिक्शा इसको काफ़ी तगड़ी कंपटीशन देने वाला है क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीज़ें बेटर है। तो दोनों का कंपैरिजन करते हैं और आपको बताता हूँ कि दोनों में क्या क्या फ़र्क है और फिर इसके बाद आप डिसाइड कर लेना आपको कौन सा लेना चाहिए। प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो पहले देखो केबिन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो केबिन है ना बिल्कुल सिंपलिस्टिक सा देखने को मिलता है, कुछ भी ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसका हैंडल है वो भी थोड़ा हार्ड हमारे को देखने को मिलता है और जो हैंडल बार के पकड़ने का पोजीशन है वो भी इतना कंफर्टेबल नहीं है। जबकि अगर आप बात करोगे बजाज रिक्की की तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे आप एक ई ऑटो चलाते हो ना उस तरीके की कंफर्टेबिलिटी आपको है ना इसके अंदर भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको जो बटन है वो भी कई सारे देखने को मिलते हैं, उसमें तो कुछ बटन वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको जैसे ये वाइपर ऑन ऑफ करने का बटन हो गया, ये डीपर बटन हो गया, ये लाइट बटन हो गया, ड्राइव रिवर्स न्यूट्रल बटन हो गया, इंडिकेटर बटन हो गया, हॉर्न बटन हो गया। एंड यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले है वो भी यहाँ पे आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको बता देगा कि यार कितने % बैटरी चार्ज है, कितनी रेंज मिलेगी। जैसे अभी यहाँ पे ऑन करती है ना, ये बता देगा कितने % बैटरी चार्ज है, कितनी रेंज मिलेगी। ऑडो जैसे 90 किलोमीटर की रेंज बता रहा है और यहाँ पे ऑडोमीटर जो है वो 64 किलोमीटर चल चुका है तो वो बता देगा। बाकी सब इंडिकेट कर देगा जिस आप मोड में चला रहे हो वो। उसके अलावा यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और एक यहाँ पे 12 वोल्ट का DC चार्जिंग ऑप्शन भी देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको ऐसे मोबाइल रखना है तो मोबाइल के लिए भी एक यहाँ पे आपको होल्डर देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पे आपके सामने मोबाइल रहेगा, आप इजीली राइड कर पाओगे। आपको सारी चीजें यहीं पे दिखी होगी, ना कोई होल्डर यहाँ पे लगाने की जरूरत है। जैसे वाइपर जो है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे अपन ने ऑन किया तो ये वाइपर देख सकते हो आप, वाइपर पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो ये तो इसका आगे का पार्ट हो गया। अब आता है अपन जैसे रियर के अंदर। अभी इसके अंदर क्या है, रियर में एक तो देखो यहाँ पे कोई भी सेफ्टी के हिसाब से कोई गेट वगैरह नहीं है, कोई भी ऐसे उतर सकता है। वैसे अगर इन केस मान लो कोई खड्डा आ गया, एकदम से निकली कोई भी धक्के के अंदर आप मूव करा तो जो पैसेंजर बैठा है वो गिर भी सकता है। तो यहाँ पे एक तो गेट नहीं है, ऊपर से यहाँ पे है ना इसे 4 जन अगर बैठते हैं तो उनके नीज काफ़ी ज़्यादा अड़ते हैं क्योंकि ये जो स्पेस है ये काफ़ी कम है। जैसे 4-5 वैसे तो 6-6 जने भी बैठाते हैं तो उसके हिसाब से स्पेस काफ़ी कम है। जबकि हम बात करें बजाज रिक्की की तो इसके अंदर आपको जो है रियर पैसेंजर जो जितने भी आप बैठाओगे, चाहे आप 4 बैठाओ चाहे 6 बैठाओ, सबके लिए नी स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब जो लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है एक नॉर्मल ई रिक्शा के मुकाबले बजाज के इस रिक्की में। वहीं इसमें आपको बाय डिफॉल्ट ही है ना सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिलती है। इस तरीके की ई रिक्शा में क्या होता है, आपको सीट जो है बाहर से आप लगवाते हो कंफर्टेबिलिटी के लिए और बाहर से आप उसके अंदर थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव करवाते हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए और कॉस्टली हो जाता है। अभी अपर के अंदर जो सीट लगी हुई है इसकी सीट और इसकी सीट में काफ़ी फर्क है। ये काफ़ी ज़्यादा कमजोर है जबकि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत यहाँ पे सीट लगाई गई है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो कैरियर है वो भी मिल जाता है क्योंकि पैसेंजर आप बैठाओगे तो उनका सामान का रखोगे, सामान रखने के लिए काफ़ी अच्छा कैरियर मिल जाता है जिसपे आप अच्छी लोड कैपेसिटी यहाँ पे रख सकते हो। जबकि इसमें आप देख सकते हो अभी तक तो नहीं है, आप इसमें भी लगवा सकते हो बट उसके अंदर फर्क आएगा कि यार एक्स्ट्रा लगवानी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाएगी और जब वेट इंक्रीज होगा तो रेंज कम हो जाएगी। रेंज पे भी आऊंगा मैं आगे। बाकी अब देखो फ्रंट से आपको बात बताता हूँ तो फ्रंट वाइजर जो आप देखो यहाँ पे पैक्ड नहीं है, यहाँ पे खुला हुआ है। तो अगर ये नहीं हो या फिर मान लो तेज बारिश आए तो यहाँ से अंदर पानी आ जाएगा तो जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनके ऊपर पानी आएगा, ड्राइवर है उसके ऊपर पानी आएगा। अब इसके अंदर आपको फुल ग्लास मिल जाता है तो जो ड्राइवर बैठा है उसके ऊपर बारिश आ रही है, धूल आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आंधी चल रही है तो उसके ऊपर डायरेक्टली है ना पानी आएगा ना धूल आएगी तो काफ़ी इजीली वो राइड कर पाएगा। अभी देखो टायर साइज तो दोनों में लगभग सिमिलर ही मिलेगा लेकिन सस्पेंशन की क्वालिटी है उसमें बिल्कुल डिफरेंस है। इसी वजह से इसके अंदर आप बैठोगे या फिर ये आप जब चला रहे होगे, जैसे यहाँ पे जो खराब सड़कें आती है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है क्योंकि इसके अंदर जो सस्पेंशन लगा हुआ है वो सिंगल स्प्रिंग सस्पेंशन होता है, सिंगल स्प्रिंग रिगड सस्पेंशन होता है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आती है। बट इसमें बजाज ने क्या किया, यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल जाते हैं जिसकी वजह से आपको कंफर्टेबिलिटी और ये जो गड्ढे हैं या फिर ये जो खराब सड़कें हैं वहाँ पे भी आपको अच्छी राइड, स्मूथ राइड यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आपको भी, आपके पैसेंजर को भी। इसमें आपको मैकेनिकल ब्रेक देखने को मिलते हैं जबकि यहाँ पे बजाज रिक्की के अंदर आपको जो है ना हाइड्रोलिक ब्रेक देखने को मिलते हैं। एक तो लो मेंटेनेंस हो जाते हैं प्लस जो ब्रेकिंग है उससे मच बेटर हो जाती है। मच बेटर मतलब कि अगर उसको हम चला के ब्रेक लगाएंगे तो वो इंस्टेंट नहीं रुकेगा, थोड़ी सी दूर जाके रुकेगा, जबकि ये उसके मुकाबले काफ़ी कम डिस्टेंस के ऊपर ही रुक जाएगा तो ब्रेकिंग भी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है। अभी इसके अंदर जो बैटरीज मिलती है वो आप सबको पता है किसी बैटरी आती है जिसकी वारंटी भी माने तो 18 महीने की वारंटी होती है और वो 1 साल 1.25 साल के अंदर खराब हो जाती है और वो रेंज कितनी देती है 70 से 80 किलोमीटर मैक्सिमम। जबकि इसके अंदर जो आपको बैटरी है वो मिलेगी LFP बैटरी और ये जो बैटरी है इससे आपको जो रेंज है 149 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाती है क्योंकि IDC रेंज है, रियल वर्ल्ड में मतलब
15-20 किलोमीटर कम मान लो, 120 तो आराम से निकाल के दे देगी अगर आप फुल लोड के साथ भी चल रहे हो तो। अब यहाँ पे जो बैटरी है या फिर कहें व्हीकल है, इसके ऊपर वारंटी कितनी मिलती है, तो इसमें वारंटी मिलती है आपको 3 साल या फिर 60,000 किलोमीटर तक की। तो 60,000 किलोमीटर के अंदर सारा पैसा वसूल वैसे ही हो जाएगा। और बैटरी चेंज भी कराने जाओगे तो जब तक चेंज कराने जाओगे प्राइस काफी कम हो जाएगा, तो बैटरी के भी आपको ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, मतलब रिपेयरिंग कॉस्ट भी काफी कम आएगी, प्लस बजाज का यहाँ पे हमको भरोसा भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको मोटर के बारे में बताता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना मोटर देखने को मिलती है जो कि सिंगल स्पीड के साथ में ही आती है, बट यहाँ पे जो मोटर है ये ड्यूअल स्पीड के साथ में आती है। मतलब ये जो मोटर है, जब आप मान लो किसी अप हिल के ऊपर हो, वहां पे आपको हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, तो बजाज रिक्की की जो मोटर है वो हाई टॉर्क प्रोवाइड करेगी और आपकी जो अप हिल है उसके ऊपर भी स्मूथली चढ़ जाएगी। देखो इसके अंदर आपको जो रियर व्यू मिरर है वो कुछ इस जगह प्लेस्ड मिलते हैं, या फिर हो सकता है इसके अंदर आपको अलग से लगवाना ही पड़ता है क्योंकि इस तरीके के हैं, तो थोड़ा सा ऑड टाइप का डिजाइन हो जाता है, बट यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड मिलता है और काफी अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो रियर का भी आपको काफी इजीली दिख जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है। बात रह गई है प्राइसिंग की, तो ये जो है लगभग आपको 1,20,000 से 2 लाख के आसपास देखने को मिलता है। अलग अलग प्राइसिंग, अलग अलग रेंज, बट अलग अलग कंपनियां भी है और कोई भी कंपनी की आपको सर्विस के ऊपर इतना भरोसा नहीं होता, बट यहाँ पे बजाज रिक्की सिर्फ आ जाता है 1,90,000 रुपए के अंदर। वारंटी आपको ज्यादा अच्छी मिल जाती है। इसके अंदर क्या है, 1 साल बाद वापस खर्चा करो 70-80-90,000 रुपए के आसपास लगाओ, लेकिन इसके अंदर आपको एक बार लेने के बाद 3 साल तो टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। सारी चीजें आपको इसके अंदर इनबिल्ट ही देखने को मिल जाती है। एंड ग्रेडेबिलिटी भी इसके मुकाबले इसके अंदर आपको काफी बेटर देखने को मिलती है, मतलब 17.8% इसके मुकाबले हाइयर ही इसमें देखने को मिलेगी। तो अब आप कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा।